शेम ऑन दिस लेडी, आई विल प्रूव इन दिस वीडियो। आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे जो इसने स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट बताता हूं इसने कहा क्या है ड्यूरिंग द मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इससे सवाल हुआ कि आप ये बताएं पाकिस्तान के पास पेस फैक्ट्री हुआ करती थी, अब नहीं है। 120 125 की स्पीड से बॉलिंग हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसने लॉजिकल आंसर देने की बजाय ब्लंडर मार दिया है। इसने कहा कि जब बाबर आजम कप्तान था तब बाबर आजम ने अपने रन्स के लिए फ्लैट पिचेस बनवाई। फ्लैट पिचेस से पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर थे मुल्क भर में वो सारे के सारे किल हो गए। So there's obviously a problem with the pitches that we prepare back home, especially when Babar was captain, wanted flatter tracks, wanted the batsmen sort of dominated the way things ran more. You were almost putting the fast bowlers up against the wall. ये इसने इतना बेहुदा स्टेटमेंट दिया है। ये बात आपने सही की है कि थोड़ी सी रिसर्च कम लग रही है जब आपकी स्टेटमेंट इस तरह की देते हैं। तो आई वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट टाइम। यस, इस दौर की बात हो रही है ना। और बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हमने ये पिचें नहीं की थी। अब एक दो मीटिंग्स के अंदर मैं भी शामिल था, मतलब वो जब बात हो रही थी तो वहां पे बाबर ने, कोच ने वहां पे उन्होंने डिमांड की थी कि हमें थोड़ी सी स्लोअर साइड पे टर्निंग पिचेस चाहिए। वी वांटेड अ नॉर्मल पाकिस्तानी पिच जिसके ऊपर लेकिन स्पिन हमारी जहां पे हो सके। पहले तो इसको मैं बताना चाहूंगा भाई, सवाल पूछा जाता है आपको पहले रिसर्च करके आना चाहिए कमेंट्री पैनल में बैठने के लिए, फिर उसका आंसर देना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, आपने बताना मुझे फास्ट बॉलर की जो पेस है वो फिटनेस पर डिपेंड करती है, ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है, हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है, उसकी रूटीन पर ट्रेंड करती है, या किसी के दिमाग पर डिपेंड कर जाती है? आप मुझे बताओ। उसकी फिटनेस देखी जाएगी, वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है, वो अपने गेम को लेकर कितना सीरियस है, इस पर पेस डिपेंड करती है, ना कि फ्लैट पिचेस पर। ये तो वो बात हुई। आप मुझे ये बताओ कि आईपीएल में 3-3 महीने फ्लैट विकेट बनाई जाती है, टूर्नामेंट 300 रन लग रहे होते हैं, सिक्सेस की बारिश हो रही होती है, लेकिन वहां तो सिराज भी 140 प्लस करा रहा है, जसप्रीत बुमराह भी 140 प्लस करा रहा है, अर्शदीप सिंह भी करवा रहा होता है, माइक यादव भी करवा रहा होता है। उनके कितने ही ऐसे बॉलर हैं, वो तो दुनिया भर के लोग वहां पे 140 प्लस करवा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर बॉलर किल क्यों नहीं होते? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। चलो बाबर आजम, इसके स्टेटमेंट पर भी चले जाते हैं। चलो बाबर आजम ने फ्लैट पिचेस बनवा ली, कप्तान था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए होया होगा ना ये, लेकिन डोमेस्टिक में भी ऐसा हो रहा था। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने खुद ग्रास रिमूव किया। जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही थी खुद ग्रास रिमूव किया पिचेस से। क्यों किया? कि यार ये मैच जो है ना जल्दी खत्म हो जाता है, इसको हम 4 से 5 दिन के लिए लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए ग्रास खत्म किया। लॉजिक चेक करें, डोमेस्टिक में ये हालत है। इल्जाम लगा रहा है बाबर आजम पर। और शहंशाह अफरीदी को 2021 में, आई थिंक 2022 में शहंशाह अफरीदी को आईसीसी टूर्नामेंट का अवार्ड से नवाजा गया, जो पहला रिवॉर्ड था कम एज में पाकिस्तान की तरफ से कि किसी भी बॉलर को आईसीसी की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा हो। किसकी बेस पर? उसने टेस्ट में ज्यादा विकेट्स ली थी, उसका ओवरऑल पूरे साल में उसकी विकेट्स बहुत ज्यादा थी, टॉप पर था शहंशाह अफरीदी। नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा था, हारिस रऊफ को बना दिया था, जहां तक कि बाबर आजम ने टेस्ट में भी टेपिया को खिला दिया था। यार मेरे पास इतने ज्यादा लॉजिकल आंसर है, ये इनका किसी का भी इनके पास जवाब नहीं होगा। इन्होंने मुंह उठाकर विदाउट रिसर्च, यार इनके पास दिमाग नहीं है। मैं कहता हूं ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? ये क्या खाते होंगे? ये इंसान है ये कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताएं, चलो बाबर आजम से आप नफरत ही करते हो बहुत से लोग, आप मुझे ये बताएं क्या ये लॉजिकल आंसर है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान के पेस फैक्ट्री को तबाह कर दिया, किल करके रख दिया अपने रन्स बनाने के चक्कर में? ओ यार, सवाल क्या था, जवाब क्या है? सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। ऐसा यकीन करो मेंटल जो इंसान होगा वो भी ऐसा आंसर नहीं देगा, वो भी थोड़ा बहुत उससे अटैच जरूर कर देगा। फास्ट बॉलर डिपेंड करता है उसकी फिटनेस से, रूटीन, हार्ड वर्क, ट्रेनिंग से, यह सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या होता है कि जैसे शहंशाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे तो वो फुली रिकवर नहीं कर पाए थे, रिहैब उस तरीके से नहीं हुआ था। आप जानते हैं 22 में उसको खिला दिया गया था।
तो अब ये एक किस्म का ये जो पॉइंट है ना, ये है किल करने का पॉइंट। यानी जब तक कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाए, वो फुली तरह से रिकवर ना हो पाए, वो उसका रिहैब ना हो, प्रैक्टिस मैचेस ना खेले, ये सब जो प्रोसेस है इसको कट करके डायरेक्ट इंटरनेशनल में उतार दे, ये किल का प्रोसेस होता है किसी भी बॉलर को उसकी स्पीड कम करने का। शहनशाह अफरीदी के साथ यही हुआ। शहनशाह अफरीदी इंजरी से रिकवर हुए ही नहीं, उसको उतार दिया जी मैदान में, चल जी तूने 15-15 ओवर करवाने हैं, 20-20 ओवर करवाने हैं। तो वो ठीक होने की बजाय शहनशाह अफरीदी और वीक होता गया, जिससे उसको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी। ये उसको बाद में अकल आई, अब वो फिर थोड़ा सा जोर लगाता है, अपना एक्शन को ठीक करता है, अपनी फिटनेस को ठीक कर रहा है, और कभी ऊंच नीच आ रहा है उसके कैरियर में, लेकिन उस तरीके से वो रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपनी फिटनेस पर उस तरीके से काम नहीं किया। उसको पता था भाई ऐसे ही होता है सारा कुछ, मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ठीक हूं, चाहे 70% हो, मैदान में उतरता है, दोबारा वो अनफिट होकर बाहर हो जाता है। ये शहनशाह अफरीदी के साथ हुआ है। कहने का ये मतलब है, प्रोसेस किल करता है आपके बॉलर्स को, मैनेजमेंट किल करती है आपके बॉलर्स को। ये जो सिस्टम है हमारा बना दिया गया है, अभी हम जो इंग्लैंड से हारे हैं, इसके पीछे भी आप बाबर आजम को इल्जाम दे सकते हैं ना, जैसे आपने बॉलर्स का दिया। आप यहां से अंदाजा लगाएं, जब इंग्लैंड ने हमें एक इनिंग से हराया है और 100+ रन से हराया है, ये पता क्या है, ये देखें, जब इंग्लैंड पाकिस्तान के सामने आता है और दूसरा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के सामने आता है, सिर्फ 8% चांस होते हैं कि ये कभी भी इन टीम्स में से एक टीम को भी एक इनिंग से हरा दें। लेकिन नहीं, जब ही इनका मुकाबला होता है पाकिस्तान से, एक इनिंग के हराने की बात होती है, तो इनके जो 8% से बढ़कर चांस पता कितने परसेंट हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं। हमने बहुत साल पहले, आई थिंक 2018 में भी एक इनिंग से हारे थे और कुछ रन से हारे थे, 50+ रन थे। लेकिन 2026 में भी आज ऐसा ही हो गया है कि हम एक इनिंग 100+ रन के से हारे हैं, यानी बदतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन इल्जाम किस पर है? बाबर आजम पर है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहो जी। अच्छा चलो मान लिया, एक और मैं आप लोगों के सामने लॉजिकल क्वेश्चन रखता हूं। आप मुझे ये बताएं कि जो जहां पर इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, अली उस्मान स्पिन बॉलर है, जहां पर फास्ट विकेट्स लेकर जा रहे हैं, अली उस्मान अपने स्किल के बुनियाद पर वो स्पिन होते हुए 5 विकेट ले गया है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर की आप देखिए, एबिलिटी चेक करें, इन्होंने पता क्या किया, आपके पास पेस नहीं है, कोई बात नहीं है, हम ये जिक्र नहीं करें, आपने क्या किया, आपने लाइन लेंथ जो थी, एक्यूरेसी, उसका इतना गलत इस्तेमाल किया कि आपकी सोच है। दोस्तों, जो विकेट्स के अंदर बॉल आ रही है, वो इंग्लैंड खेलने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है और मोहम्मद अब्बास, इन्होंने जस्ट 30% से भी नीचे बॉल कराई है सिर्फ लाइन पर। बाकी सारी की सारी बॉल करवाई है, 71% आई थिंक अवे बॉलिंग करवाई है, यानी लाइन लेंथ ही नहीं है इनके पास। तो और ये क्या करेंगे यार? अब बाबर आजम इनका हाथ पकड़ के ठप्पा लगवाएगा कि यार नहीं, आपने बॉल इधर करवानी है, इधर नहीं करवानी। शेम शेम शेम। इसके अलावा मैं इसकी क्या इज्जत करूं? इसको सोचना चाहिए, कितना बड़ा इंटरनेशनल मीडिया पर आपने इतना बड़ा ब्लंडर मार कर गए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बैटिंग में क्या हुआ आप बताओ फिर? ये भी बाबर आजम का कसूर है। पाकिस्तान 2 बार बारियां लेता है अपने सारे टीम के प्लेइंग 11 जो हमारी, लेकिन हमसे उनके एक इनिंग के रन नहीं बन पाए। हमने कितने, दोनों बारी में कितने रन बनाए हैं? सिर्फ 306, एक बार 171, एक बार 135, 306 बनते हैं। ये उनका मिडिल ऑर्डर कर गया 306 रन, उनका मिडिल ऑर्डर, जिसमें आप रूट ले लो, हैरी ब्रोक ले लो, लॉरेंस ले लो, ये इन 3 से 4 प्लेयरों ने 306 रन कर दिए। एक बारी में 3 प्लेयर 306 रन करें, हमारे 11 प्लेयर यानी 22 बन जाते हैं। 22 बार बैटिंग आने पर हम 306 रन नहीं करते। इसमें भी बाबर आजम का कसूर है। वो कहीं तो यार अपनी अकल इस्तेमाल कर लो। ये चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसी भी कमेंटेटर को आप हायर करते हो, उसकी कैलकुलेशन किया करो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उस पर जाया करो, इंक्वायरी किया करो। इस तरह के बेहुदा स्टेटमेंट आकर मीडिया पर दे जाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, जो दोबारा बदनाम ही होना पड़ता है। बाबर आजम पर बस कुछ भी करके बाबर आजम पर इल्जाम डाल दो।
आप मुझे ये बताओ, स्लिप में सलमान अली आगा ने स्लिप पर कैच छोड़ा हैरी ब्रोक का, 1 रन पर 91 रन बना गया, 90 रन और एक्स्ट्रा कर गया। वहीं पर अल्लाह ना करे, एक जस्ट इमेजिन, आप एक बार सोच कर दे तो बाबर आजम ने वो कैच ड्रॉप किया होता, सारे कायनात के सबसे बड़े डड्डू स्पेशली, उसने पिट पिट के मर जाना था। बाबर आजम ने कैच ड्रॉप कर दिया, फिटनेस नहीं है, ये वो डमकाना। लेकिन सलमान अली आगा टाइम पे कोई बात नहीं है जी, ये तो पता नहीं कौन सी जगह रखता है हमारे लिए, पता नहीं, मैं गलत लफ्ज नहीं बोलना चाहता। इन्होंने सलमान अली आगा के बारे में कुछ भी बात नहीं की, लेकिन बाबर आजम पर इन्होंने यकीन करो अंधाधुंध फायरिंग कर देनी चाहिए कि ये वजह है भाई, इसी वजह से हम हार गए हैं। दोस्तों मुझे ये सुद का स्टेटमेंट बहुत बुरा लगा। मैं आप लोगों के सामने सैकड़ों ऐसे रीजन रख सकता हूं कि ये स्टेटमेंट 100% गलत है, इसके पीछे कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। लेकिन इसने मुंह उठा के कोई रिसर्च ही नहीं की। आप पढ़े लिखे की तरह जवाब दो, आपको समझ आनी चाहिए कि क्या है। सिस्टम को आप वो बात है, सिस्टम को ब्लेम दे नहीं सकते क्योंकि पता है हम निकाले जाएंगे। ये इनके पास, मैं सोचता हूं कि जब इसने ये आंसर दिया, इसने क्या सोच कर दे दिया, मैं जानना चाहता हूं। यकीनन यार कोई मेरी इस परेशानी को दूर करे कि इसके पास दिमाग नहीं था, या जो रिमूव पाकिस्तान ने घास की हुई पिच से वो इन लोगों ने खा ली है। क्या ऐसी वजह क्या बनी कि इतना बड़ा बेहुदा स्टेटमेंट दे दिया बाबर आजम के ऊपर कि जिसका सर न पैर, सवाल चना पूछा गया, जो आप गंदम देने लग रहे हैं, समझ से बाहर है। फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये कैसा स्टेटमेंट था और सवाल क्या था और जवाब इसने किस तरीके से दे दिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।